सबको जय मसीह की। और मेरे की दुआ ये है भाई, पहले पास्टर जी ने कहा कि आंटी आपकी जॉब का आ गया फोन, मगा नहीं सर मेरी जॉब का फोन नहीं आया। यीशु पे मेरे को पूरा भरोसा है, प्रभु जी मेरे को अपने आप नौकरी लगवाएगा तो जॉब बढ़िया लगेगी। और आज के दिन में बहुत बढ़िया जॉब मिल गई है पास्टर की दया से और प्रभु जी के दया से। और प्रभु यीशु जी का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी जॉब लगी है, संडे हर संडे मिल जाएगा, जब छुट्टी चाहे जब मिल जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखो आंटी 9,000 रुपये में लग रही थी, मैं आंटी के लिए प्रेयर करता था, आंटी आपकी परमेश्वर 15 से 20,000 रुपये सैलरी कराएगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वहां से जाए कर रही थी 9,000 रुपये में, परमेश्वर ने इनको ऐसी जॉब से ब्लेस किया है, ये 600 रुपये रोज के इनको मिलते हैं, यानी कि 18,000 रुपये महीने के इनको पड़ेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, 9,000 रुपये में थी या इनको 18,000 रुपये पड़ेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़ी दवाई बनाई है। और पास्टर जी की जय मसीह की। सबको जय मसीह की। परसों की बात है, मैं प्रार्थना में बैठी थी, 7 और 15 जो होता है वाला, उनके बेड पे बैठ गई मैं। जब तो कुछ नहीं थी चीटियाँ, और फिर बहुत ज़्यादा चीटियाँ मेरे पीछे में थोड़ी आती थी, पूरा जब इस तरह में चीटियाँ थी। मेरे को एक चीटी नहीं चढ़ी, ना किसी ने काटा। मैं पूरे 1 घंटे की प्रार्थना में बैठी थी, यार 1 घंटे की होती। ये खुशी आई, खुशी बोली अब ये तो मम्मी जी बहुत ज़्यादा चीटी है। मैं बोली मेरे को पता नहीं, मेरे को तो काटा भी नहीं चीटियों ने। अब घनी है जैसे वो पंख वाली होती है ना, छोटी अंडे मेरे को देखी बरखा बोली मम्मी तेरे को भी चढ़ गई। हाँ मेरे को चीटियाँ काटे तो मैं प्रार्थना कैसे करूँ, पर बुरे मेरे पास ले ही नहीं। वो उन्हें उठा के गंदा भी बेड भी सारा झाड़ा है, जब जाकर चीटियों का है। खुदा ने इतना ध्यान रखा, पिता परमेश्वर ने। अब जब हम प्रार्थना करती हूँ, जो भी बात कहती हूँ, खुदा इतने सामर्थ देता है, वो पूरी होती है। अब जिंदगी ने मेरे को काटा नहीं, मैं बोले जिंदगी गवाई मेरे खुदा ने बनाई है। मैं हट के दोबारा गैस गिरवाई, पर उन्होंने इतनी सामर्थ करी, सब काम उन्होंने उसी में किए प्रार्थना कर करके। खुदा जो सच्चे दिल से खुदा को पुकारेगा, खुदा जरूर सुनता है। मैं खुदा से इतना प्यार करती हूँ, जब से मैं पहले 11 मिनट में 13 से 1 साल से ऊपर मेरे को यहाँ है, 1 साल हो गया। जब से भी मेरे को चाहे कोई आए चाहे ना आए, शुक्रवार वाले के दिन से मेरे को लगन हो जाती मैं चर्च में जाऊँगी। मैं तो सभी से प्रार्थना करूँ, मेरे लिए दुआ करूँ, और मैं भी अपनी प्रार्थना करती हूँ जब तक मेरे पाँव चलेंगे, जब तक मैं चर्च से कभी भी नहीं हटूँगी, चाहे मेरा परिवार आए चाहे ना आए। सबको जय मसीह की। जय मसीह सबको। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा, कि मेरे पास से खाट से उठा भी नहीं जाता था। मैं खाट पे भी लौट के रहती थी ना, तो लौट के मेरे को इतने ज़्यादा चक्कर आते थे कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो हमने सर जी से बोला, मैं सर जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मैं दवाई भी नहीं खा लूँगा, दवाई से भी आराम नहीं होता। कम से कम 10 दिन हो गए थे मेरे को दवाई खाते, और भी इससे आराम नहीं होता था चक्कर से। तबीयत कितने दिन से खराब थी? मेरे को कम से कम 10-12 दिन से तबीयत खराब थी मेरी, और मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे। और मैं दवाई भी लेने गई डॉक्टर के पास, मैंने दवाई भी दी, बीपी भी चेक किया, बहुत ज़्यादा कम बीपी बताया मेरा, ऐसे वाला दवाई खाती रह आराम हो जाए, फिर मेरे को आराम नहीं हो जाए। फिर मैंने सर जी से प्रार्थना कराई, सर जी प्रार्थना कर दूँ मेरे को और मैं आराम हो जाए, मेरे को चक्कर से आराम नहीं हो रहा दवाई खाने से। सर जी बोला भरोसा रख, और मैं प्रार्थना भी करता हूँ और तू भी प्रार्थना में आगे बढ़ा। तो मैंने प्रार्थना खुद भी किया, सर जी से भी कराई, फिर मेरे को उससे थोड़ा आराम हुआ। फिर तबीयत खराब हो गई, सर जी ने प्रार्थना की, फिर उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा आराम है पहले से, और मेरे को चक्कर भी नहीं आ रहे, और मैं काम नहीं कर रही हूँ। सब हो जाए अब चक्कर बिल्कुल बंद हो गया आपके? अभी बिल्कुल हट गए चक्कर, मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर, फिर मैं हार्ट पे भी लौटती रहती थी, जब भी मेरे को चक्कर आते थे। देखो परमेश्वर का चमत्कार, देखो दवाई खा रही थी तो भी इसके चक्कर नहीं बंद हो रहे थे, खाट पर लेट रही थी, लेटने के बाद तो किसी को आराम होता है ना, कि भाई लेट जाओ आराम करते हैं, चक्कर बंद हो जाए। इनका लेटने के बाद भी चक्कर बंद नहीं हो रहा था। जैसे ही प्रार्थना हुई, दवाइयों से कुछ आराम नहीं हो रहा था, जैसे ही प्रार्थना हुई वो चक्कर 1 सेकंड में खत्म हो
लेकर आई थी डॉक्टर के पास, वो बेसिकली से रखी मैंने दवाई भी लिखवाई थी प्रार्थना के बाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने देखो प्रार्थना करते ही बेटी के जीवन में काम किया और इसको उन चक्रों से जान के और अपने भवन में लेके आया आज, क्योंकि परमेश्वर ने इसको अपने भवन में बुलाना था अपनी महिमा के लिए। इसलिए आप लोग परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर हम तेरे भवन में आना चाहते हैं, तेरी महिमा करना चाहते हैं, हमें इस्तेमाल कर अपने कामों के लिए। जब आप ऐसे बोलोगे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। सबको जय मसीह। जय मसीह की सबको। जय कल मैं सवेरे 7:30 से ड्यूटी पर कर ऑफिस में हूँ। जैसे कि सुना सकता हूँ का उन्हें बहुत तरह का कि जिंदगी में दिया है ना जो पर भाई साहब काफी लग जाता है ऐसे ऊपर से घूम पड़ी ना नहीं कदरा जब की बात कर रही थी डॉक्टर बड़ा को हाथ मेरा नहीं कुछ भी लग गया प्रभु का जैसे बात करती हूँ बड़ी करने बात करूँ के दास का भी लाख करोड़ धन्यवाद करती हूँ। एक मेरा मालिक बीमार को ज्यादा काम बना प्रभु के दास का बड़ा करवाई मेरा मालिक और ड्यूटी पर जा रहा है वो आया है वो नवलिया में कई दिन का कुछ रेस्ट कर रहा था। अरे आज मैं गए नहीं वो उसने ये कोई प्रभु के दास ने बता दिया और मेरी तरह भाषा का मनीषा जी ने मेरे को साइकिल दिए चलाने के लिए। तो मैं इधर से राउंड मार के आ रहा था और रोड के पास लेके जा रहा था। तो पता नहीं जितने वाले हैं ना इन्होंने इतना मोटा बम जो होता है वो जला के और गड्ढे के अंदर डाल रखा था और उस पर ईंट रख रखी थी और मेरे को नहीं पता था। मैंने भी उस ईंट के ऊपर से साइकिल चढ़ा दी। मेरी साइकिल उतर तो गई, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब मेरी साइकिल उतरी तब वो बम भटका, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे को कोई चोट नहीं आई ना ईंट लगी, क्योंकि ईंट का बड़ा जो बम होता है वो ईंट के नीचे भी रख दोगे तो ईंट भी फट जाती है। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मेरे को इतनी बड़ी मुसीबत बचाई। मैं मेरी बुआ है ना जो मेरी दादी की ननद वो मेरी बुआ लगती है। और तो ना उसकी फोटो है मेरे पास, उसकी बहुत तबीयत खराब रहती थी और मैंने दो या तीन दिन पास्टर जी से प्रेयर करवाई होगी। मैंने पास्टर जी इसका घर को लेके इसकी बहुत तबीयत खराब चल रही है और इन्हें प्रार्थना कर दो। मैंने 2 या 3 दिन करवाई, मेरी बुआ ठीक है। मेरी बुआ बाप की तबीयत ठीक है? बोली हाँ मेरी तबीयत ठीक है। और मैं जो बुआ की बाप की मशीन थी वो भी प्रभु ने छुड़वा दी। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करता हूँ और कोटि कोटि धन्यवाद करता